हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि को हुआ क्या आखिर? महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती इनका विवाह हुआ और विवाह के दिन एक ऐसी घटना घटित हुई कि पार्वती के जो माता पिता थे हैरान रह गए। देखा कि दूल्हा तो आ रहा है बैल पर बैठ के, लेकिन उसके साथ बहुत सारे भूत प्रेत गण भी आ रहे, तो भयभीत हो गए। उनको लगा कि विवाह कैसे संभव हो सकता है, ये तो भूत प्रेतों को लेके आ रहा है दूल्हा। तो अपने पुत्र से बात की, पुत्र ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो इनसे ही विवाह करूंगी। और एक आश्चर्य की बात है वास्तव में कि शिवजी के साथ, शिवजी तो महादेव है, तो उनके साथ ये सारे भूत प्रेत गण क्यों होते हैं? उसका बहुत ही विशेष कारण है। कारण यह है कि शिव, ये नाम से हम समझ सकते हैं, शिव मतलब सबका मंगल करने वाले, सबका कल्याण करने वाले। तो अगर शिव जी सबका मंगल करते, कल्याण करते हैं, तो फिर उनके साथ ही अमंगल भूत प्रेत पिशाच क्यों होते हैं? कारण यह है कि शिव जी इतने दयालु है, इतने कल्याण करना चाहते जीवों का। उनके हृदय में इतनी करुणा है कि वो देखते हैं बहुत सारे जीव हैं जो आत्महत्या करने के कारण या अपघात के कारण उनका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनको अगला शरीर प्राप्त नहीं होता है। और अगला शरीर प्राप्त नहीं होता है तो वो भूत प्रेत योनि को चले जाते हैं। फिर उनको तो भूत प्रेत योनि में तो कुछ कार्य नहीं कर सकते जैसे हम कर सकते हैं, खा सकते, पी सकते, सो सकते, जो कार्य कर सकते वो नहीं कर सकते। इसलिए शिवजी क्या करते हैं, उनको ऐसे भूत प्रेतों को अपने गणों में रख देते हैं, अपने साथ रखते हैं और उनको प्रयास करते कि इनको अभी मनुष्य शरीर मिलना चाहिए जल्दी से। देखिए ऐसे होता है कि जो असमय में या संध्या समय में स्त्री के साथ रममाण हुआ है, ऐसे स्थान पर शिवजी क्या करते हैं, ऐसे भूत प्रेतों को वहाँ गर्भस्थ कर देते जिससे उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए। और मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ होता है और शिवजी ऐसे भूत प्रेतों को दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करने के लिए प्रयास करते थे, जिससे वो मनुष्य शरीर का पूरा लाभ उठाकर भगवान की प्राप्ति आसानी से कर सके। इसलिए शिवजी संध्या समय में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं अपने बैल पर बैठकर, नंदी पर बैठकर, और देखते जहाँ कहीं गलत कार्य हो रहा है, असमय में स्त्री संग हो रहा है, तो फिर वहाँ पे ऐसे भूत को वहाँ गर्भस्थ कर देते हैं। जैसे हम देखा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों, इनके बाद ऐसे हुआ कि जो दीति थी, दीति ने अपने पति कश्यप मुनि से असमय संध्या समय में ही संग करने के लिए बहुत याचना की, तो उसका परिणाम स्वरूप शिवजी ने किया कि इन दोनों को वहाँ गर्भस्थ कर दिया, असुरों को। लेकिन बात यही है कि तो भगवान की व्यवस्था भी थी कि कुछ जीव ऐसे हैं इनको भौतिक जगत में सही शरीर नहीं मिलता है, तो शिव जी को ये कार्य सौंपा गया कि आप क्या करना, इनको मतलब शरीर दे के और एक बार उनको मतलब अवसर प्रदान करना मनुष्य शरीर का। एक बार पार्वती ने पूछा शिव जी से कि आप ये मुंडमाला क्यों धारण करते हो गले में, तो खोपड़ी क्यों धारण करते हो इतनी सारी? तो कहा कि शिव जी ने कहा है देवी, सृष्टि के आरंभ से ही तुम मेरी सहचारिणी रही हो, संगिनी रही हो, और जब 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 तुमने शरीर त्यागा है, शरीर छोड़ा है, तब तब मैंने क्या किया, आपकी हर एक मुंड को या खोपड़ी को अपने पास रखा है और अपने गले में मैंने धारण किया। इतना मेरा तुमसे स्नेह या प्रेम है। एक बार ऐसे पार्वती ने पूछा, हे पतिदेव, मुझे आश्चर्य होता है, आप तो हर समय कृष्ण का, राम का नाम लेते रहते हो, और फिर ये मैं देखती हूँ कि आप जो वैष्णव जिस प्रकार वेश पहनते वैसा तो नहीं पहनते आप गले में मतलब सांप भी रहता है, फिर अलग अलग जो ये वेश दिखता है आपका, जैसे आप स्मशान का भस्म लगाते हो शरीर पर, ये क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो शिवजी ने कहा कि ये देखो देवी, बात यह है कि एक बार स्वयं विष्णु भगवान ने मुझे बुलाया था और कहा मुझे कि देखो कि बहुत सारे असुर लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरी भक्ति या तपस्या करके मुझसे वर तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे वर का उपयोग मेरे भक्तों को ही तंग करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप क्या करो, आप उनके लिए एक अलग सा एक रूप धारण करके आप रहो, जिससे क्या हो, जो असुर लोग हैं वो आपके ओर आकर्षित हो जाएंगे, उनको जो चाहे वरदान दे दो, और फिर क्या हो जाएगा, वो मतलब मेरे भक्तों से दूर रहेंगे, मेरे भक्त सुरक्षित रहेंगे, ऐसे उनको कहा।
तो शिव जी ने कहा, हे प्रभु आप ये कह रहे हैं मुझे, लेकिन अगर मैं आप जिस रूप में मुझे रहने के लिए कह रहे हैं ऐसे रहूँगा तो मुझे भय है कि मैं आपका स्मरण नहीं कर सकूँगा। तो भगवान का चिंता मत करना, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें विशेष शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हें मेरा कभी भी विस्मरण नहीं होगा, हर समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। इसलिए शिव जी बता रहे पार्वती को कि तब से मैंने ये जो रूप मुझे मेरा देख रही हो, हाँ, ये मुंडमाला है, फिर मेरे मतलब जटाएं हैं, स्मशान में रहता हूँ, भस्म लगाता हूँ शरीर पे, सांप भी होता है, ये पूरा मेरा ऐसे वेश बना लिया, लेकिन फिर भी मैं अंदर से सब समय भगवान का चिंतन करता हूँ। तब कहते हैं कि पूछती है पार्वती कि आप कैसे आराधना करते हैं भगवान की। तो कहते हैं कि मैं हर समय भगवान का, प्रभु का नाम लेता हूँ। कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, देखो कि मैं हर समय राम 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 कहते रहता हूँ और उसमें मुझे बहुत आनंद आता है, और इतना आनंद आता है कि मैं हर समय प्रभु के नाम के चिंतन में रहता हूँ। और असुर लोग मेरे पास आते हैं, वरदान मांगते हैं, मैं दे देता हूँ उनको। कभी भी उस वरदान का वो सही उपयोग नहीं करते, मुझ पर गलत उपयोग करते, फिर भी मैं उनको देता हूँ, क्योंकि मैं भगवान के भजन में लगा हूँ, उसमें कोई बाधा मतलब नहीं चाहता हूँ, व्यवधान नहीं चाहता हूँ। और मैं तुम्हें भी कहता हूँ, हे पार्वती, तुम भी हर समय भगवान का भजन करते रहो, और हम दोनों आपस में हर समय गीता की कथा, भागवत की कथा करते रहेंगे, और सभी लोग भी हमारा अनुसरण आसानी से कर पाएंगे। हरे कृष्ण।